तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ लोधी गार्डन। और लोधी गार्डन एक गार्डन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। उन्हीं में से एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है ये मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ पर, जिसे कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये मोहम्मद शाह का जो मकबरा बना हुआ है वो सैयद वंश के तीसरे राजा मोहम्मद शाह थे, जिनका के मकबरा उन्हीं के बेटे अलाउद्दीन शाह आलम ने बनवाया था सन 1444 ईस्वी में। उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और उनके पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस लाइक है गोवा, ऐसा लगेगा जैसे कि आप गोवा में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको मोहम्मद शाह के मकबरा और उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो बने रहे ना हमारे साथ एंड तक व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों देखिए ये बना हुआ है मोहम्मद शाह का मकबरा, जिसे उसके बेटे अलाउद्दीन शाह आलम ने बनवाया था सन 1444 ईस्वी में। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस मकबरे को दिखाते हैं और बीच बीच में मैं आपको इसके इतिहास के बारे में ही बताता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है मोहम्मद शाह का मकबरा, जिसे कि मैं अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और अब आप इसकी जो बनावट देखेंगे वो देखेंगे कि जैसे कि आपने हुमायूं के मकबरे में देखा होगा ईसा खान का मकबरा, वैसे ही ये मकबरा बना हुआ है। इस अष्टकोणीय यानी कि 8 भुजाकार इस मकबरे का डिज़ाइन बना हुआ है। इसकी शेप बनी हुई है। इसमें जितने आप ये कोने देख रहे हैं इस तरीके से इसमें 8 कोने बने हुए हैं, इसलिए इसे अष्टभुजाकार कहते हैं। इसी तरीके से हुमायूं के मकबरे में जो मकबरा बना हुआ है ईसा खान का मकबरा, वो भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इस मोहम्मद शाह का मकबरा। तो दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए ये बना हुआ है एंट्री गेट मोहम्मद शाह के मकबरे पर। यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको सामने ही बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ये में बीच में मोहम्मद शाह का मकबरा, उसके पास में बना हुआ है उनके फैमिली मेम्बरों के मकबरे, जिसमें कि उनकी बेटियों के मकबरे भी हैं और बेटों के भी मकबरे हैं। तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें 2 बेटों के कब्र बने हुए हैं। ये देख सकते हैं। ये जो आप ऊपर ये जो देख रहे हैं ये इनके बेटियों की कब्र बनी हुई हैं और उसी के पास में जो कब्र बने हुए एक ये है इनके बेटे का कब्र है और भी बने हुए हैं। तो उन्हीं के सबके यहाँ पर मकबरे बने हुए हैं सैयद वंश के। सभी जो जितने भी यहाँ उनके फैमिली मेम्बर हैं उन सबके ये मकबरे बने हुए हैं। यहाँ से आप इस गुम्बद को देख सकते हैं, ऊपर कितना खूबसूरत गुम्बद बना हुआ है। ये उस टाइम को ये देखिए कितनी अच्छी इसमें डिज़ाइन बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है ये भी उस समय का सैयद वंश का, जिसे कि अलाउद्दीन शाह आलम ने बनवाया था अपने पिता के लिए इस मकबरे को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके गेटों पर ये देखिए इस तरीके के इसमें अरबी भाषा में लिखे हुए हैं, कलमात लिखे हुए हैं और बहुत सारी इसमें मेहराबें बनाई गई हैं। इस तरीके की देखिए मेहराबें बनाई गई हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको। बाहर चल के इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी जो मकबरा बना हुआ है वो सेम उसी ईसा खान के मकबरे की तरह बना हुआ है। और आपने मेहरौली में जो मकबरा देखा होगा आदम खान का मकबरा, वो भी कुछ इसी तरीके के डिज़ाइन का बना हुआ है। उसे भी अष्टकोणीय डिज़ाइन दिया गया है और ये भी अष्टकोणीय डिज़ाइन में ये मकबरा बना हुआ है। चारों तरफ से आपको इसी तरीके से ये मकबरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके मैं अगर इतिहास के बारे में बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण रहता था। तो उन्हीं मंगोलों में से एक मंगोल था तैमूरलंग, जिसने के हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और उसके बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो तुगलकों को नहीं हरा पाया। तब उसने सैयद वंश का सहारा लिया। सैयद वंश से उसने कहा कि आप मेरा साथ दो और जब मैं यहाँ से हिंदुस्तान से जाऊँगा तब मैं आपको हिंदुस्तान की सत्ता सौंप कर जाऊँगा, यानी कि हिंदुस्तान को सौंप कर जाऊँगा। तब तैमूरलंग के कहने पर सैयद वंश ने तैमूरलंग का साथ दिया और तुगलक वंश को हरा दिया। और जब वो यहाँ से गया, तैमूरलंग जब यहाँ से हिंदुस्तान से गया तब उसने जैसा कि वादा किया था उसी वादे के मुताबिक जब वो यहाँ से गया तब वो सैयद वंश को हिंदुस्तान की सत्ता सौंप कर गया। उसके बाद जब सैयद वंश की स्थापना हुई तो
सैयद वंश की जो सबसे पहले राजा थे वो थे खिजर खान। खिजर खान ने हिंदुस्तान की सत्ता 28 मई सन 1414 में संभाली। उसके बाद में जब उसके तीसरे बादशाह यानी कि सैयद वंश के जब तीसरे बादशाह आए मोहम्मद शाह, तब उन्होंने सन 1434 से लेकर और सन 1444 तक हुकूमत करी और उसके बाद सन 1444 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद में उनके बेटे ने यहाँ पर उनका मकबरा बनवाया, दिल्ली के लोधी गार्डन में उनका मकबरा बनवाया सन 1444 ईस्वी में। अलाउद्दीन शाह आलम, मोहम्मद शाह के बेटे अलाउद्दीन शाह आलम ने उनका मकबरा यहाँ लोधी गार्डन में बनवाया। और ये लोधी गार्डन बाद में इसका नाम पड़ा है। पहले जो सबसे पहले जो यहाँ पर ये मकबरा बना है वो अलाउद्दीन शाह आलम ने अपने पिता के लिए ये मकबरा बनवाया था, शाह मोहम्मद शाह के लिए ये मकबरा बनवाया था। तो उसी मकबरे का व्लॉग आज हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।